एक तरफ रियल इकोनॉमी है इस समय जिसमें काफी दिक्कतें हैं, जिसकी हमने लगातार बात की। दूसरी तरफ हमारे बाजार हैं जहां पे काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। क्या आप कहीं डिस्कनेक्ट देखते हैं? नहीं, डिस्कनेक्ट तो है, जिसके बारे में हमने एमपीसी रेजोल्यूशन में भी हमने बहुत साफ से कहा है, और मैंने कोई स्पीच में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, और हमारा एमपीसी रेजोल्यूशन में भी है। ये इंडिया के लिए ये पिक्यूलियर फिनोमिनन नहीं है, ये सारे ग्लोबल इकोनॉमी, सारे कंट्रीज में, सारे देशों में यही हो रहा है, क्योंकि अभी इतना लिक्विडिटी है सिस्टम में, ग्लोबल इकोनॉमी में। तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट से, जो फाइनेंशियल मार्केट्स, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट जो सेगमेंट है, वो अभी बहुत उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और वो रियल इकोनॉमी के साथ डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड है। वो आगे जाके करेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन कब होगा करेक्शन वो ये हम कह नहीं पाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके तरफ रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह का आ सकता है, अगर आए तो उसको किस तरह से डील करना पड़ेगा, उसके लिए हम जरूर स्टेप्स लेंगे। आपने देखा होगा कोई म्यूचुअल फंड अभी रिसेंटली जो एक म्यूचुअल फंड आपका एक कोलैप्स कर गया था, उसके कुछ सारे स्कीम्स जो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आगे से नहीं पैसा लेंगे, और जो प्रॉब्लम आई थी तो तुरंत हमने एक लिक्विडिटी विंडो खोला 50,000 करोड़ का, और वो जो प्रॉब्लम था म्यूचुअल फंड सेगमेंट में वो सेटल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आएगा तो आरबीआई लिक्विडिटी दे देगी, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ मत करिए। लेकिन किसी स्पेसिफिक टर्म्स में मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मार्केट बिहेवियर कोई भी सेगमेंट हो, उसका फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट है, वो उसका हम रेगुलरली बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, और जो स्टेप्स जरूरी है वो स्टेप्स हम लेते रहेंगे। इनफैक्ट आपने जो कदम उठाए थे म्यूचुअल फंड को लेकर के, उस पर जो हमारी बात होती थी, हमें जो फीडबैक मिला, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि आरबीआई ने इतने वक्त पे कदम उठाए, उसके लिए हम आपको जरूर बधाई देंगे। बाजार का ये जो डिस्कनेक्ट है, जो बाजार के पार्टिसिपेंट ये मान के चल रहे हैं कि ये साल तो गया, इस फिस्कल में अब आपको दिक्कतें पेश आएंगी, लेकिन अगले फिस्कल में फिर आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने आगे देखता है, और शेयर प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं इस कोविड के क्राइसिस में, तो इसलिए यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। चूंकि अब हम 6 महीने का कम से कम क्राइसिस देख चुके हैं, क्या आपको लगता है कि बाजार की ये सोच ठीक है, या अगले वित्त वर्ष को भी लेकर स्टॉक मार्केट के बारे में आई थिंक मेरे जो कोलीग है सेबी चेयरमैन, उनको वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट या जो स्टॉक बाजार की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इकोनॉमी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तरह से सर्टेनिटी आ जाता है कोविड कर्व के बारे में, या कोई वैक्सीन के बारे में, या जो नए हॉटस्पॉट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा अगर कुछ लेवल का सर्टेनिटी आ जाता है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी विल रिवाइव। तो अगले वित्त वर्ष को लेकर के अभी से चिंता करनी चाहिए, या अगले वित्त वर्ष में सुधार की उम्मीद करनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं? नहीं, चिंता तो हम करते रहते हैं, इस साल का, अगले साल का चिंता तो करते रहते हैं हम आरबीआई में, और करना चाहिए, किसको करना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आरबीआई में जो है हम इस साल, अगले साल उसके बारे में हम जरूर एनालाइज करते रहते हैं, और जो भी कदम जरूरत होगा हम लेंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। इसमें एक और बहुत ही बड़ा स्टेप आपने लिया, यस बैंक को जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि उस समय काफी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अगर इस बैंक को कुछ हुआ तो इसके पीछे और दूसरे प्राइवेट बैंक्स पे भी रन हो सकता है। तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, हम कहेंगे आरबीआई की ओर से, क्योंकि आपने काफी सारे कदम उठाए, काफी सारी नियमों में ढील दी, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिस तरह से खड़ा किया गया उसके लिए आपको जरूर बधाई देनी चाहिए। लेकिन ये एक कोई टेम्पलेट या कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। आगे अगर फिर से कोई ऐसी दिक्कत होती है तो क्या होगा? जैसे पीएमसी बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं वो पहले शिकायत कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं वो कोऑपरेटिव बैंक है तो वो इस तरीके से नहीं चल सकता। तो आपको लगता है बैंक्स में इस तरह की दिक्कतें न आए उसके लिए, और अगर होती है तो वो रिजोल्यूशन के लिए एक पक्के फ्रेमवर्क की जरूरत है? देखिए, एक तरफ तो हमारा जो सुपरविजन है उसको हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत
उसको टाइटन किया है, बहुत इम्प्रूव किया है। इसके बारे में मैं बाकी मीटिंग्स में या कोई इंटरवेंशन में हम जिक्र कर चुका हूं, तो इसीलिए मैं रिपोर्ट नहीं कर अभी आपको उसके बारे में रिपीट नहीं करना चाहता हूं। हमारा जो सुपरविजन काफ़ी इम्प्रूव किया है हमने, तो उस सिचुएशन पहुंचने से पहले अब देखिए गवर्नेंस के बारे में हम एक डिस्कशन पेपर भी प्लेस किया है, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हम ला रहे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में, सुपरविजन में, बैंकों के बारे में। और जो फ्रेमवर्क है वो सेक्शन 45 जो है, नॉट सेक्शन 45 लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो प्रोविजन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके ऊपर, और आरबीआई एक्ट में भी जो प्रोविजन वगैरह है उसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, आज भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि वो सिचुएशन ना पहुंचे। और कोऑपरेटिव्स बैंक के बारे में अभी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है, कुछ अमेंडमेंट अभी लाए हैं, वो बहुत यूजफुल है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हम उसका जो गवर्नेंस है उसको कैसा इंप्रूव किया जाए उसके बारे में हमने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि पिछले साल उनको क्रिलिक डेटा सिस्टम के साथ जोड़ दिया है हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी हम इंट्रोड्यूस किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हमने ये कहा है कि उनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो 40% से बढ़ाकर उसको 75% तक हम बढ़ा दिए हैं हम। तो कई सारे कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हम बहुत सारे रेगुलेशन का स्टेप्स ले रहे हैं। तो आगे जाके मतलब हम जितने स्टेप्स जरूरी है हम आगे, मतलब कई सारे स्टेप्स ले चुके हैं, जो जरूरी होगा वो आगे जाके जरूर लेंगे वो स्टेप्स। आपने जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात की, उसमें आपके डिस्कशन पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि आप सीईओज का टेन्योर कैप करना चाहते हैं, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, अलग अलग आपने नियम बनाए हैं। तो ये कोई भी ड्यूरेशन कि 10 साल होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, ये आपने किस तरह तय किया? देखिए उसका बहुत सारे कारण है और बेसिस भी है क्यों हमने 10 साल और 15 साल रखा है, लेकिन एट दिस पॉइंट क्योंकि वो डिस्कशन पेपर अभी हमने पब्लिक डोमेन में रखा है और बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जितने सारे सजेशंस आए हैं उसको कंसीडर करके हम फाइनल जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करेंगे। तो अभी मतलब वो जो 10 साल 15 साल या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सजेशंस आ चुके हैं, उसको पहले हमको एग्जामिन करने दीजिए। एग्जामिन करके जहां जहां कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरी है या कई जगह ऐसे भी हो सकते हैं कि हमको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी करेंगे। तो सजेशंस को मद्देनजर हम डिसीजन लेंगे आगे जाके। अच्छा, जो पूरी आपने बात उठाई है और एक मियाद तय करना चाहते हैं, अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पे आप 2 ऐसे बैंक देख सकते हैं जहां पे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीईओज रहे हैं, और उसके मुकाबले में कुछ बैंकों में जहां पे दिक्कतें आई, जहां पे इनकम्बेंट्स को एक्सटेंशन नहीं दिया, आरबीआई ने बदलाव करना पड़ा, वहां पे दरअसल सीईओज बदल रहे थे और उसके बावजूद वहां दिक्कत आई। तो ये पूरा का पूरा ये मानना कि सीईओ के टेन्योर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होती है, क्या ये? देखिए, मैं ये जो डिस्कशन है इसको मैं पर्सनल नहीं करना चाहता हूं, दोनों तरफ एग्जाम्पल्स है। अच्छे बैंक्स जो आप कह रहे हैं, लॉन्ग सर्विंग टेन्योर, लॉन्ग टेन्योर रहा है, लॉन्ग टेन्योर रहते हुए भी कुछ बैंक जो है मतलब वो फेल हो गए हैं। तो दोनों तरफ की एग्जाम्पल्स है। गवर्नेंस डॉक्यूमेंट हमने जो गवर्नेंस पेपर अपलोड किया है पब्लिक डोमेन में, जिसके सजेशंस आ गए हैं, उसको हम कंसीडर करके एक बैलेंस्ड और कैलिब्रेटेड डिसीजन हम लेंगे। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।